तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका, राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए दोस्तों, इस सेशन को जो है कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। 21 दिसंबर है दोस्तों, और पूरा वीक का दोस्तों जो छूट गया होगा उसको भी आज हम कवर करेंगे। पिछले 2 दिनों का दोस्तों छत्तीसगढ़ का, साथ में नेशनल इंटरनेशनल सभी कुछ देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों रिकॉल के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि बाबा गुरु घासीदास जी की जो है ना, कौन सी जयंती मनाई गई, तो 269वीं जयंती दोस्तों राज्य में मनाई गई है। और इसी के अवसर पर दोस्तों मुंगेली जिला में है आपका मोतिमपुर, और मोतिमपुर में है दोस्तों अमर टापू धाम, और यहाँ पर दोस्तों 1 दिवसीय जो है गुरु पर्व मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, गिरौदपुरी की पहाड़ियों में दोस्तों आपको जो है ये पंचकुटी स्थल देखने को मिलेगा जो काफ़ी चर्चित है। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर राजीव लोचन मंदिर के समीप खुदाई हुई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 1785 ईस्वी का है ना तीवर देव का दोस्तों यहाँ पर ताम्रपत्र मिला है। ठीक है, कोरबा जिला में दोस्तों हसदेव बांगो डुबान जलाशय में राज्य का दोस्तों यहाँ पर पहला जो है एक्वा पार्क स्थापित हो गया है। ये एतमा नगर में, ध्यान देना है, एतमा नगर में स्थापित हुआ है। ठीक है, प्रदेश को दोस्तों यहाँ ये याद रखना है कि प्रदेश का पहला जो है किसान रेस्ट हाउस कहाँ पर बनाया गया है, तो ये कबीरधाम में बनाया गया है दोस्तों। नाम क्या है इसका, बलराम सदन है। ठीक है, याद रखना इसको। ओके, अगला देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये देश की दूसरी, ठीक है, देश की दूसरी लेकिन छत्तीसगढ़ की दोस्तों यहाँ पर पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई व केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट दोस्तों ये दुर्ग जिला के पाटन विकास खंड के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं, जाम गांव एम, यहाँ पर दोस्तों तैयार हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो है, छत्तीसगढ़ राज्य को गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ग्रीन ये डीजीपी, ये जीडीपी है, सॉरी जीडीपी के लिए दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बन गया है दोस्तों, तो पहला राज्य बन गया है। ठीक है, याद रखना है। देखिए 59वां दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया है, तो हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी को प्रदान किया गया है, और ये 12वें साहित्यकार है दोस्तों जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अपने छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ल जी। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग कई बार कवर कर चुके हैं, फिर भी याद रखना है। 50 लाख से दोस्तों अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में दोस्तों टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का सर्वाधिक अनुपात करने वाली की श्रेणी में दोस्तों छत्तीसगढ़ को क्या प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखना है ना। और कांकेर जिला को दोस्तों 2024 का, याद रखना, कांकेर जिला को दोस्तों मत्स्य पालन के क्षेत्र में दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। ओके, और यहाँ पर दोस्तों ये 2024 का है, कल या परसों दोस्तों हम लोग 2025 का भी कवर करेंगे। और धमतरी जिला के दोस्तों ये हरदी भाटा, आपको पता होना चाहिए हरदी भाटा कहाँ पर है, धमतरी जिला में ग्राम पंचायत, हरदी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ओके, 2025 का देखेंगे कभी और हम लोग, है ना। चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए गुड गवर्नेंस विक प्रशासन गाँव की ओर दोस्तों ये अभियान चलाया जा रहा है राज्य में। ये कब से कब तक चलेगा, तो याद रखना दोस्तों ये जो है ये अभियान दोस्तों ये 19 से लेकर 25 दिसंबर तक ये चलाया जाएगा। ओके, देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से। तो गुड गवर्नेंस वीक सप्ताह है ना, तो गुड गवर्नेंस वीक प्रशासन गांव की ओर ये अभियान है दोस्तों, अभियान का नाम। और अभियान का जो संचालन है दोस्तों ये 19 से 25 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, अभियान के तहत जिला कलेक्टरों के द्वारा दोस्तों यहाँ पर टीम गठित करके गाँव और निकायों में शिकायतों का क्या है यहाँ पर निराकरण किया जाएगा। प्रथम चरण में दोस्तों निकाय में ये क्षेत्रों में नागरिकों को दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन सी जो है सेवाएं यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा, जन्म प्रमाण पत्र, पंजीयन, व्यापार, ये सब है। ठीक है, चलिए कब से कब तक चलेगा ये ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ये देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये गौरैया धाम ये किस जिले में है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों ये गौरैया धाम ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो बालोद जिला में ये आपको देखने को मिलेगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, आप लोग है ना, प्यार दीजिएगा अपना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना बालोद जिला में है आपका पैरी गौरैया धाम, इसको पैरी गौरैया धाम भी बोलते हैं या गौरैया धाम भी बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी की 145 पाषाण मूर्तियां रखी हुई है। कौन कौन सी मूर्तियां, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, राम जानकी जी का जो है मंदिर है, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का दर्शन दोस्तों दुर्गा जी का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है दोस्तों, राधा कृष्ण जी का, और पंचमुखी हनुमान मंदिर, बूढ़ादेव मंदिर, संत गुरु घासीदास जी का भी मंदिर है, यहाँ पर संत कबीरदास जी का मंदिर है, वैदिक आश्रम भी है, मतलब सभी कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पैरी गौरैया धाम में। ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक विशेष बात यह है दोस्तों कि मांगी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाएगा दोस्तों अगले साल। मांगी पुन्नी मेला दोस्तों ये 30 जनवरी से
से लेकर 1 फरवरी 2026 तक यहाँ पर प्रस्तावित है, ठीक है, इसीलिए चर्चा में है, याद रखिएगा ना। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये पैरी गौरैया जो धाम है दोस्तों, हाँ, ये तांदुला नदी, मोहलाई व पैरी घाट के संगम से ये जुड़ा हुआ है। और इसके पास ही दोस्तों कोंगनी, ये कोंगनी की ओर से लोहारा नाला व भोथली से दोस्तों जुझारा नदी भी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये पैरी गौरैया धाम, ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ पर है, किस जिले में है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये सब। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा में दोस्तों सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार द्वारा लाई गई कितने विधेयकों कितने विधेयकों को यहाँ पर पारित किया गया है। तो राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर ये विधानसभा में तीन विधेयक है ना, तो 3 विधेयक दोस्तों यहाँ पर पारित कर दिया गया है, ठीक है। देखिए संडे है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा है, और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए यही है, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में दोस्तों सत्र के जो है अंतिम दिन राज्य सरकार द्वारा लाई गई 3 विधेयकों को पारित कर दिया है। और इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 है, और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना व संचालन संशोधन विधेयक 2025 है दोस्तों। छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का द्वितीय संशोधन है ना, ये विधेयक 2025 ये शामिल है, ठीक है। कौन कौन से विधेयक यहाँ पर है ये ध्यान रखना है, इसकी विशेषताएं आप लोग नेट से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों 2 महिला, जिसमें आपका ये सुमनी कश्यप जी और नेत्रीबाई कश्यप जी ने प्रतिष्ठित मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया है दोस्तों। दोनों जो है ये किस जिला से संबंधित है, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों जो है ये बस्तर जिला से संबंधित है। बस्तर वाकई में बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की 2 महिला किसानों का नाम याद रखना है आपका, ये सुमनी कश्यप जी और नेत्रीबाई कश्यप जी, दोनों को दोस्तों यहाँ पर प्रतिष्ठित मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2025 का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बस्तर जिले के दोस्तों छिंद गाँव और ये करीत गाँव की रहने वाली है दोनों, ठीक है। बिहान योजना के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर स्व सहायता समूह से ये जुड़ी हुई है, ओके। तो यहाँ पर है ना, दोनों महिलाओं का नाम याद रखना दोस्तों, ठीक है। सुश्री, ठीक है, सुमनी कश्यप जी और नेत्रीबाई कश्यप जी, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। कौन से जिला से है ये भी, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों डुडुम मछली ये किस जिले में पाया जाता है। वैसे दोस्तों डुडुम मछली तो स्पेशल अगर जिला की बात किया जाए दोस्तों तो नारायणपुर जिला है, और वैसे भी पूरे बस्तर संभाग में पाया जाता है। बस्तर, देखिए बस्तर में बोध मछली के लिए जाना जाते हैं, और नारायणपुर में आपका डुडुम मछली, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से। नारायणपुर में दोस्तों ये अबूझमाड़ के अंतर्गत, अबूझमाड़ में ये डुडुम मछली पाया जाता है। कई रोगों में दोस्तों असरदार मानी जाती है, विलुप्ति के कगार पर दोस्तों ये मछली, और ये बिल्कुल सांप की तरह दिखाई देती है ना। और ये डुडुम या कोचिया है ना, ये जाना डुडुम के नाम से जाना है, तो कोचिया मछली के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय हल्बी बोली में दोस्तों इसे कोचेला मछली या गोंडी बोली में तो डुडुम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे बामी भी बोलते हैं, बाम मछली भी कहते हैं, है ना, तो याद रखना इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए हाल ही में ये किसे जो है राज्य विभाग ने दोस्तों नवीन तहसील के लिए दोस्तों अधिसूचना जारी, तो नवीन तहसील बन गया है दोस्तों कौन, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है अटल। देखिए नवा रायपुर अटल नगर दोस्तों ये अब तहसील बन गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग की ओर से दोस्तों यहाँ पर नवा रायपुर अटल नगर को दोस्तों यहाँ पर नया जो है तहसील बना दिया गया है, और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। और पहले ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये मंदिर हसौद गोबरा नवापारा अभनपुर के अंतर्गत आता था। बाकी दोस्तों इसके अलावा आने वाले समय में दोस्तों आपका ये राजनांदगांव की ये कुमरदा जसपुर के दोस्तों बाग बहरा को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना नया तहसील का नाम है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किस कृषि विश्वविद्यालय को दोस्तों यहाँ पर धान की 6 किस्मों के संरक्षण का अधिकार मिला है, तो वही है दोस्तों सबसे, देखिए ए करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। और यहाँ पर लगभग दोस्तों धान की जो है 36,000 किस्मों के दोस्तों जर्म प्लाज्म है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना दोस्तों कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को दोस्तों धान की जो है 6 किस्में है ना, जिसमें कौन कौन से हैं। देखिए धान की किस्मों को नाम याद रखना ज़रूरी है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। संजीवनी हो गया धान, संजीवनी धान हो गया, और छत्तीसगढ़ धान हो गया 1919, छत्तीसगढ़ शंकर धान 2 हो गया दोस्तों, बवना लुच्चई ट्राम्बे छत्तीसगढ़ सोनागाठी, और छत्तीसगढ़ भव्य धान, ये दोस्तों ये सभी किस्म हैं, और इसके संरक्षण के अधिकार दिए गए हैं किसको, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को, ओके।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों कितने जिले को यहाँ पर औषधि एवं सुगंधित पौधों के जो है कृषिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है 3, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, यहाँ पर 3 जिलों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के 3 जिला है, जिसमें आपका धमतरी जिला दोस्तों, मुंगेली जिला और जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही को औषधि व सुगंधित पौधों के जो है कृषिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये सम्मान यही है आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा औषधि पादक बोर्ड के मार्गदर्शन के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए यहाँ पर किया गया है प्रदान, ठीक है। तो कौन कौन सी जिला को ये दिया गया है ये ध्यान रखना है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल का देखेंगे, और जिनको दोस्तों छत्तीसगढ़ पसंद है वहाँ से आप लोग स्किप कर सकते हो, और जिनको दोनों देखना रहता है वो पूरा देखेंगे, है ना। चलिए द बेस्ट फीफा प्लेयर 2025 दोस्तों यहाँ पर किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है दोस्तों ओस्मान डेम्बेले और एटाना बोममती को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर दिसंबर 2025 के अनुसार दोस्तों ओस्मान डेम्बेले को द बेस्ट फीफा मेंस का पुरस्कार यहाँ पर, है ना, द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2025 चुना गया है। महिलाओं में दोस्तों स्पेन की एटाना बोममती को यहाँ पर तीसरी बार ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ना। पुरुष वर्ग के लिए किसे दिया गया? तो ओस्मान, है ना, ओस्मान डेम्बेले, फ्रांस पेरिस सेंट, ये जर्मन का। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा महिला में आपका एटाना बोममती, है ना, बोममती, है ना। चलिए ऐसा ही है, चलिए कोई बात नहीं। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस देश के दोस्तों सुल्तान ये हैथम बिन तारिक ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया? वैसे भी दोस्तों ऑर्डर ऑफ ओमान में ओमान देश है, तो ये बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक पुरस्कार सबसे अधिक सम्मान पाने वाले में दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ओमान के दोस्तों यहाँ पर सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है ऑर्डर ऑफ ओमान, ठीक है, नरेंद्र मोदी को, और ये 29वां उनका सम्मान है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत का दोस्तों पहला ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो पहला दोस्तों स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम है ध्रुव 64, ठीक है, ध्यान रखना इसको, है ना। तो ये दोस्तों देखिए भारत का पहला जो है स्वदेशी माइक्रो चिप है आईसी ध्रुव 64, और 1.0 गीगाहर्ट्ज का है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, और ये 64 बिट का डुअल कोर प्रोसेसर है। इसका निर्माण किसने किया? तो सीडेक ने इसका निर्माण किया है, ओके, नाम याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में प्रसिद्ध मूर्तिकार दोस्तों राम वी सुतार जी का जो है निधन हो गया, और उन्होंने कौन सी जो है प्रतिमा बनाई है? तो उन्होंने दोस्तों ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो है निर्माण किया है, ठीक है, ध्यान रखना ना। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर ये मूर्तिकार है, प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राम वी सुतार जी, इनका निधन हो गया दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के दोस्तों 182 फीट ये 182 मीटर दोस्तों ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो है ये, है ना, इसका जो है निर्माण किया, है ना, पहचान दिलाई, ठीक है, और उन्हें पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में आयोजित दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों झारखंड की टीम ने ये खिताब जीत लिया है, ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा झारखंड ने दोस्तों हाल ही में आयोजित किया गया था ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025, इसका जो है खिताब जीता। कप्तान कौन थे? तो ईशान किशन की कप्तानी, ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत का दोस्तों पहला जो है वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का दोस्तों पहला वन विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर में ये स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। याद रखिए दोस्तों कि भारत का अपना ये पहला जो है वन विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा, 125 करोड़ एकड़ में जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र के पास ये स्थित है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च के दोस्तों डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों सुरेश गोयल को नियुक्त किया गया है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत के दोस्तों 13वें जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राजकुमार गोयल जी का यहाँ पर ये आपका नियुक्ति किया गया है, ओके। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर ये है ना भारत के केंद्रीय सूचना आयोग, है ना, इसके जो है 13वें जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ले ली है। नाम याद रखना दोस्तों राजकुमार गोयल जी, ओके। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किसने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों अपना जो है सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से प्रदान किया है? तो देखिए
चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में आप लोग बताइएगा, वैसे भी दिया हुआ है आंसर। आज का ये सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। कार्य थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।